हेलो दोस्तों, आप सभी का आज वेलकम भी करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि जब सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने अतुल सुभाष की वो सैड स्टोरी, वो सैड वीडियो देखी जो आप सभी को हिला देने के लिए, चौंका देने के लिए काफ़ी है। शायद आप सभी ने वो स्टोरी ज़रूर देखी होगी। इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है जिसे जस्टिस फॉर अतुल सुभाष के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, अतुल सुभाष नाम का एक युवा इंजीनियर जिसकी उम्र करीब 30-34 साल के आसपास थी, वो अतुल इंजीनियर बेंगलुरु में रहकर अपनी कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो उसे जौनपुर से हैरेस कर रही थी। जौनपुर में रहकर ये पत्नी, जो उसके साथ काम करने वाली उसकी साथ पत्नी थी, वो उसकी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली हुई थी। बार बार उसे कोर्ट से समन भिजवाती थी, बार बार उसे बेंगलुरु से ट्रेवल करते हुए जौनपुर की फैमिली कोर्ट में आकर केस लड़ना पड़ रहा था। एंड फाइनली इन सारी चीज़ों से हैरेस होकर के उस व्यक्ति ने, उस अतुल सुभाष नाम के एक बदकिस्मत इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो फैमिली कोर्ट का सिस्टम है, वो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ये जो संवेदनहीनता है, ये संवेदनहीनता इतनी गिर चुकी है कि जब वो व्यक्ति फैमिली कोर्ट में आकर अपने केस को लड़ रहा होता है तो वो ये बोलता है कि मेरे इस केस को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन उसकी पत्नी उससे लड़ते हुए ये बोलती है कि इतने सारे लोग दुनिया में मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मर जाते। और इस बात को सुनकर जो फैमिली कोर्ट की जज होती हैं, कौशिक जी, वो इस बात को सुनकर हंस रही होती हैं। इससे बहुत बड़ा जोक का विषय बन गया हो और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा हो। अगली पेशी पर जब फिर से अतुल सुभाष जाता है अपनी कोर्ट में, अपनी हियरिंग को लड़ रहा होता है, तो ये बोलता है कि प्लीज़ मुझे जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, मेरे न्याय को जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन उसकी पत्नी वहीं पर ये कहती है कि तुम मर क्यों नहीं गए। उस पत्नी ने इस व्यक्ति से 3 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी है डिवोर्स के एवज में। 498 का केस करते हुए जब वो जौनपुर पहुंचती है तो उसने अपने पति के ऊपर ही तमाम तरह के आरोप लगाए। उसने ये कहा कि वो उसे मारता है, पीटता है, हैरेस कर रहा है। आखिर कहाँ गया वो न्याय का सिस्टम जो ये नहीं देख पाया कि ये औरत, महान औरत, जो कि बेंगलुरु में रहकर काम कर रही थी, अपने पति के साथ काम कर रही थी, वो खुद एक्सेंचर में जॉब करती है। उसकी खुद की पेमेंट बहुत लाखों में अच्छी पेमेंट कमा रही है। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो जौनपुर आकर के अपने ही पति के खिलाफ एक डिवोर्स का केस करने के बाद उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर रही है, 3 करोड़ रुपए की एलिमनी मांग रही है। इन सारी चीज़ों से त्रस्त आकर के एक युवा इंजीनियर, जो कि एआई इंजीनियर था, जो कि मशीनों के साथ खेलता था, वो जुडिशियल सिस्टम के साथ न्याय नहीं पा सका। उसने जुडिशियल सिस्टम पर हाय तौबा करते हुए अब सुसाइड पन्नों का एक 24 पन्नों का एक नोट लिखा है और नोट लिखकर अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। उसने ये लिखा है कि अगर उसकी न्याय नहीं मिल पाती है, अगर इन हैरेसर्स को शिकायत करने के बाद इस तरीके से उसे न्याय नहीं मिल पाता है, तो फैमिली कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए और उसे ये पता चल जाएगा कि वाकई इंडिया में, इस देश में ज़िंदगी की कीमत कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आपने ऐतराज़ फ़िल्म का वो डायलॉग तो ज़रूर देखा होगा कि अगर कोई औरत किसी आदमी को थप्पड़ मारती है तो समाज यही कहता है कि ज़रूर कुछ आदमी ने किया होगा। लेकिन जब आदमी किसी औरत को थप्पड़ मार देता है तो लोग यही कहते हैं कि कितना संगदिल व्यक्ति है कि इसने एक औरत के ऊपर हाथ उठा दिया। पूरा का पूरा सिस्टम ही औरत के फ़ेवर में, नारीवादिता के फ़ेवर में रहता है, जबकि जो पुरुष हैं उनके खिलाफ उनकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं होता, उनकी कंप्लेंट्स को रजिस्टर नहीं किया जाता। अगर किसी औरत का रेप कोई आदमी कर देता है तो लोग कैंडल मार्च लेकर निकल पड़ते हैं। लोग ये कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, दोषी को फांसी दो, उसे सरेआम फांसी पे लटका दो, न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। महिला आयोग भी बन गए। लेकिन वहीं जब किसी व्यक्ति का शोषण कोई औरत करती है, औरतों का ग्रुप करता है, तो लोग, ये समाज, ये सिस्टम यही कहता है कि अरे वाह, तेरे तो बहुत मज़े हो गए, तुझे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, काश ये मौका हमें भी मिलता। इस तरीके की मेंटालिटी बनी हुई है पुरुषों के प्रति, लोगों के प्रति। और जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं, जो इस ट्रॉमा सेंटर से गुजर रहे होते हैं, उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें इस तरीके से देखा जाता है कि अगर आपका हैरेसमेंट भी हुआ है तो आपको इंजॉयमेंट मिली है, आपका रेप तो हो ही नहीं सकता है। महिला आयोग तो बन चुका है, लेकिन पुरुष आयोग बनने की मांग जो है वो काफ़ी समय से देश में चली आ रही है, लेकिन अब तक ना वो बनी है, ना ही उसके बारे में किसी ने बात करी है, ना ही कोई इस बारे में सोच रहा है, और ना ही इस तरीके का कोई मुद्दा ही कभी निकल कर के सामने आता है। दोस्तों, इस तरीके से कई सारे केसेस जो हैं वो पुरुष समाज में, पुरुष लोगों के बीच में चल रहे हैं। पुरुष आयोग ना बन सका, ना बनेगा, और ना ही कोई इस बारे में बात कर रहा है। कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो कि इस तरीके के ट्रॉमा सेंटर को झेल रहे हैं, एलिमनी की मोटी तगड़ी रकम को देने के लिए मजबूर हैं। अतुल सुभाष ने अपने मरने से पहले जुडिशियल सिस्टम पर भी कड़ा ऐतराज़ जताते हुए ये कहा है कि
जब भी वो पेशी पर जाता है तो उसकी पेशी पर पेशकार उससे पैसे मांगते हैं, घूस मांगते हैं, जो कि एक कड़वा सच है। और इस चीज़ को सभी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा न्याय व्यवस्था जो है वो भ्रष्ट हो चुका है, गिर चुका है। लोग किस तरीके से एक फंसे हुए व्यक्ति के साथ सौदेबाजी करते हैं, उसके न्याय के लिए उसकी जो कोर्ट की पेशी होती है उसे दौड़ाते रहते हैं। वो उस व्यक्ति ने ये कहा कि बार बार उसे दौड़ाया जाता है, बार बार उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उससे घूस मांगी जाती है। जब उसने घूस नहीं दी तो उसके साथ फिर से गलत किया गया, उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने का दबाव बनाया गया। जज जो कौशिक खुद ही एक महिला जज थी, वो एक पुरुष की संवेदना को नहीं समझ सकीं। उन्होंने भी पूरी तरीके से एक गलत फैसला लेते हुए व्यक्ति के ऊपर ही केसेस लगा दिए उसके खिलाफ। उसकी पत्नी से ये तक नहीं पूछा कि आखिर तुम एक्सेंचर में जॉब कर रही हो तो तुम्हें एलिमनी की ज़रूरत क्या है, और एलिमनी वो भी मोटी 3 करोड़ रुपए की एलिमनी। दोस्तों, सिंघानिया नाम की इस औरत ने, इस महान औरत ने ये कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी नौकरी एक्सेंचर जैसी कंपनी में लगेगी, बेंगलुरु में लगेगी। और एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष, जो कि इतना अच्छा इंसान था, आज सभी उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सभी उसके लिए जस्टिस फॉर अतुल सुभाष का हैशटैग ट्रेंड्स लगाकर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल कर रहे हैं। लेकिन तब किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा कि वो किस ट्रॉमा सेंटर से गुजर रहा है। शायद ये एक गलत फैसला था जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था। ये कह देना बहुत आसान होता है, हमें लड़ना चाहिए, हमें ज़िंदगी के प्रति मोह नहीं खोना चाहिए। इस तरीके के जो कोटेशंस होते हैं वो बुक्स में और कमेंट्स में और वीडियोस में अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में जो व्यक्ति फेस कर रहा होता है, जो इस तरीके के ट्रॉमा सेंटर से गुजर रहा होता है, वो खुद ही ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक फ़ेज़ होता है जब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही इन सारी समस्याओं का हल समझता है। दोस्तों, अतुल सुभाष जैसे कई सारे लोग आज भी इसी देश में हैं, इसी समाज में हैं, छुप कर रह रहे हैं। उनके साथ इस तरीके से गलत हो रहा है, जो इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कई सारे फैमिली कोर्ट केसेस में चल रहे हैं जहाँ पर पुरुष को ही दोषी बनाया जाता है, उसी के साथ ही अन्याय होता है। उसने ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे दिए गए पैसे जो हैं वो पैसों से ही कोर्ट चल रहा है और मेरे ही साथ अन्याय हो रहा है, तो क्यों ना हो कि इस डिमांड ऑफ वैल्यू को ही ख़त्म कर दिया जाए। और अपनी केस को ख़त्म करने का सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे बड़ा विकल्प उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही समझा। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है ये वीडियो, आप भी ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप सच्ची घटना के चैनल के इस हैशटैग ट्रेंड फॉर अतुल सुभाष जस्टिस के साथ जुड़े हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने नाम, अपने शहर का नाम बताइए, ताकि इस तरीके के जो भी व्यक्ति इस तरीके के ट्रॉमा सेंटर से गुजर रहे हैं वो रिलीफ महसूस कर सकें। और कहीं ना कहीं मेरा आप सभी से एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी तरीके से मेंटल डिप्रेशन में हैं या किसी भी तरीके से आपको इस तरीके का प्रेशर महसूस हो रहा है, तो अपने आसपास की किसी सगे संबंधी से, किसी अपने से बातचीत कीजिए। ना हो सके तो कंप्लेंट नंबर है, ना हो सके तो एक नंबर दिए गए हैं जिस पर आप अपनी मन की बातों को रख सकते हैं। आपको एक मेंटल रिलीफ मिलेगी, शायद आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें जो एक ज़िंदगी को ख़त्म कर लेने का फ़ैसला होता है। दोस्तों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर से ये कोई एक वीडियो बनकर सोशल मीडिया में कहीं गुम हो जाए और फिर से एक नया अतुल सुभाष आए और जो जिसके बारे में हम सभी न्याय मांग रहे हों, जिसके बारे में हम सभी एक बार फिर से वीडियो बनाकर अपील कर रहे हों। आज के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा मैं, बस दैट्स इट। अब सुबह सुबह का ये वक्त है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट ये जो न्याय की मुहिम है ये जारी रहनी चाहिए और इससे आगे कुछ कहा नहीं बन रहा है। थैंक यू गाइस।